नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत करती हूँ मैं आपका आज की इस वीडियो में। आपको एडगेट अभ्यास पुस्तिका मिल गई है जो कि आपको भर करके जमा करनी है। तो मैं इसका पूरा हल लेके आ गई हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और जो भी मैं क्वेश्चंस बताती जाऊं तो उनको रिवीजन करते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा, क्योंकि जब फाइनल एग्ज़ाम होंगे तो इसी में से क्वेश्चंस आएंगे। तो मैं आज कक्षा 8 की आपको भाषा भारती बताने जा रही हूं जो कि हिंदी सब्जेक्ट है। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मैंने इसके पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पाँचवा चैप्टर करा दिया है। और आज अपन को इसका 6वां अध्याय करना है जो कि भक्ति के पद है इसका नाम। चलिए, भक्ति का पद नाम है। पहला वर्दे था जो अपन ने करा दिया है, दूसरा आत्मविश्वास था, ये भी हो गया है, तीसरा मध्य प्रदेश की संगीत विरासत, ये चैप्टर भी हो गया है, और चौथा था अपराजिता, ये भी कर लिया है। और इसकी पहली वीडियो में जो 5वां चैप्टर था श्री मुक्तानंद जी से मिली, ये भी हो गया है अपना। आज अपन को 6वां भक्ति के पद वाला चैप्टर करना है। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब सबसे पहले अभी जाके कर लें। और आपको अपने चैनल का नाम बताइए, शिक्षा की दीक्षा है। इसकी प्लेलिस्ट में आपको सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे, तो आप इसमें जाके देख लेना। चलिए, पाठ 6 भक्ति के पद नाम है। इसका पहला विकल्प क्या है? मात्रिक छंद दोहा में पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरण विषम और सम चरणों में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? तो इसमें कितनी होती है? 13 और 11। इसमें पहले नंबर का सही हो जाएगा अपना 13 और 11। फिर इसके बाद आ जाएगा दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या है? चरण वार मात्राओं की दृष्टि से दोहा का विपरीत छंद कौन सा है? तो चौपाई है कि सोरठा है कि कुंडलियां हैं कि छप्पय है? तो इसमें अपना बी नंबर का सोरठा सही हो जाएगा, तो इसमें सोरठा लिख दीजिएगा। फिर इसके बाद प्रश्न तीसरा आ गया। तीसरे में क्या है? मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के रचयिता कौन है? तो इसके रचयिता कौन है? सूरदास जी। तो इसमें पहला नंबर सही हो जाएगा सूरदास जी। इसमें मीराबाई भी नहीं है, तुलसी जी भी नहीं और रहीम जी भी नहीं है, तो इसमें कौन है? सूरदास जी हैं। तो तीसरे में ए नंबर का सही कर देना है। फिर इसके बाद आ जाएगा चौथा। चौथे में क्या है? कमल का पर्यायवाची नहीं है, तो क्या नहीं? नीरज तो है कमल का पर्यायवाची, जलज भी है, पंकज भी है, तो इसमें सी नंबर का जो अंडज है वो कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो इसमें सी नंबर का टिक करके यहाँ लिख देना है। चलिए, इसके बाद देखते हैं 5वां, जो कि अपना अति लघुत्तरीय प्रश्न है। इसका प्रश्न क्या है? अधम का उद्धारक किसे कहा गया है? तो उत्तर में लिख देना है, अधम का उद्धारक ईश्वर को कहा गया है। किसे कहा गया है? ईश्वर को कहा गया है, प्रभु भगवान जो कि अपने हैं ना, उनको कहा गया है। चलिए देखते हैं प्रश्न 6वां। 6वें में क्या है? प्रभु जी तुम घन वन हम मोरा, पंक्ति में घन का अर्थ क्या है? तो उत्तर में क्या लिख देना? इस पंक्ति में धन का अर्थ बादल है। जो अपना घन है उसका अर्थ क्या है इस पंक्ति में? बादल। तो फिर इसके बाद आ जाएगा अपना 6वां। 6वें के बाद आ जाएगा 7वां। 7वें में क्या पूछा है? गिरधर नागर किसे कहा गया है? उत्तर में क्या आ जाएगा? गिरधर नागर भगवान श्री कृष्ण को कहा गया है, तो 7वें भगवान श्री कृष्ण आ जाएगा। फिर 8वां क्या है? अम्बुज किसका पर्यायवाची शब्द है? जो अम्बुज शब्द है वो कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची है? कमल का। फिर इसके बाद अपना आ जाएगा लघुत्तरीय प्रश्न। लघुत्तरीय प्रश्न में क्या है? 9वां क्वेश्चन है अपना, रैदास जी की भक्ति किस भाव की है? उदाहरण देकर लिखिए। तो उत्तर में क्या लिखना है? रैदास जी की भक्ति दास भाव की है। किस भाव की है? दास भाव की है, क्योंकि यह प्रभु को अपना दोस्त मानते हैं। कौन? रैदास जी। तो इनकी दास भाव की भक्ति है और ये प्रभु को अपना दोस्त मानते हैं। तो इस प्रकार 9वां क्वेश्चन हो गया है। फिर 9वां हो गया। इसके बाद देखते हैं 10वां।
10वें में क्या है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे, पद के अनुसार सुख कहाँ प्राप्त होता है। तो उत्तर में क्या लिख देना है, इस पद के अनुसार सुख भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में होता है। जो पद दिया है इस पद के अनुसार कहाँ सुख होता है, भगवान कृष्ण की भक्ति में सुख होता है। तो इस प्रकार 10वां हो गया है। फिर देखते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वें क्वेश्चन में क्या है, तुलसीदास जी ने अपने पद में किस किस के उद्धार का उल्लेख किया है। जो तुलसीदास जी थे उन्होंने जो अपना उनका पद था उसमें किस किस का उद्धार किया है, तो उल्लेख किया है, लिखना है। उत्तर में क्या लिखना है अपन को, तुलसीदास जी ने अपने पद में मारीच, जटायु, डाकू, अहिल्या, भरत मुनि आदि के उद्धार का उल्लेख किया है। किस किस के उद्धार का किया है, मारीच का किया है, जटायु का, डाकू, अहिल्या और भरत मुनि, इन सब का उद्धार का उल्लेख किया है किसने, तुलसीदास जी ने। तो इस प्रकार 11वां आप कर दीजिएगा। फिर और वीडियो को रोक करके स्किप करके आप लिख सकते हैं। चलिए हो गया है 11वां क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 12वां। चलिए देख लेते हैं क्या है 12वें क्वेश्चन में, खरैच नहीं कोई चोर न लेवे, दिन दिन बढ़त सवायो। पद के संदर्भ में इस पंक्ति का अर्थ है। तो उत्तर में क्या लिखना है, इस पंक्ति का आशय यह है कि राम राम एक ऐसा धर्म है जो खर्च करने पर भी खर्च नहीं होता तथा ना ही इसे कोई चोरी ही कर सकता है, और यह धर्म दिन पर बढ़ता ही रहता है। कौन सा नाम, राम राम, एक ऐसा धर्म जो कभी खर्च भी नहीं होता और बोलने पर दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। क्या बढ़ता जाता है, जो राम राम का धर्म है। इसके बाद अपना दीर्घोत्तरीय प्रश्न आ जाएगा 13वां। तो चलिए देखते हैं 13वां क्वेश्चन दीर्घोत्तरीय प्रश्न है अपना। चलिए देख लेते हैं दीर्घोत्तरीय प्रश्न 13वां, जिसमें क्या पूछा है, भक्ति रैदास ने भगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए किस किस को अपनों से जोड़ा है। किसने, भक्ति रैदास ने। तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा रैदास जी ने आगवान से अपना संबंध स्थापित करते हुए कहा है कि यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ। क्या कहा है, यदि आप चंदन हैं, रैदास जी ने क्या कहा है कि यदि आप चंदन हैं तो मैं पानी हूँ, यदि भगवान बादल है तो मैं मोर हूँ। क्या है, यदि जो भगवान है वो बादल हैं तो मैं मोर हूँ। और आगे वह कहते हैं कि यदि भगवान बादल हैं तो मैं मोर है। इस प्रकार रैदास जी अपने दास भाव की भक्ति को प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार अपन ने 13वां क्वेश्चन भी कर लिया है। चलिए आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। हो गया होगा 13वां क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है अपना 14वां। 14वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे पद की व्याख्या 8 से 10 वाक्यों में लिखना है। तो उत्तर में क्या लिख देना है, इस पद्यांश के मध्य से सूर्यदास जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि मेरा मन प्रभु के अलावा और कहीं सुख प्राप्त कर सकता है। जो मेरा मन है वो प्रभु के अलावा और कहीं नहीं सुख प्राप्त कर सकता है, और कमल के समान नेत्र वाले श्री कृष्ण भगवान से कोई अन्य भगवान से नहीं, ऐसे देवता से दुनिया में कोई नहीं है। वह मूर्ख उसी समान है जो प्यास लगने पर मीठे फल सागर को छोड़कर फ्री की तलाश करता है। तो इस प्रकार अपना हो गया है 14वां क्वेश्चन। थैंक यू, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।